प्राचीन घेराबंदी युद्धों में रक्षा करने वाले सैनिक सीधे सीढ़ियों को धकेलकर क्यों नहीं गिरा देते थे और इसके बजाय पत्थर फेंकने की मेहनत क्यों करते थे? ऐसा नहीं है कि वे सीढ़ी को धकेलना नहीं चाहते थे, बल्कि वे इसे हिला ही नहीं पाते थे, क्योंकि इस तरह की घेराबंदी सीढ़ियों के शीर्ष पर दो लोहे के हुक लगे होते थे। उस समय शहर की दीवारें ज्यादातर टूटी हुई मिट्टी से बनी होती थीं। एक बार हुक लग जाने के बाद वे सीधे दीवार के अंदर धंस जाते थे। आप जितना आगे धकेलने की कोशिश करते हुक उतने ही गहरे धंस जाते थे और इसके शीर्ष पर अक्सर जहर और जहरीली सुइयां लगी होती थीं, इसलिए सीढ़ी को धकेल कर गिराना लगभग असंभव था। सबसे सीधा तरीका सीढ़ियों पर तेल के जलते हुए बर्तन फेंकना था। हालांकि आग से बचने के लिए सीढ़ी की सतह को चमड़े से ढका जाता था, लेकिन आग की तेज लपटें हमले की गति को धीमा करने के लिए पर्याप्त थीं। इससे भी ज्यादा खतरनाक तरीका शहर की दीवार पर हॉर्स फेस जैसी संरचनाएं बनाना था। इससे तीरंदाज सीधे बगल से तीर चला सकते थे, जिससे सीढ़ी चढ़ने वाले सैनिक पूरी तरह से खुल जाते थे और मूल रूप से जीवित लक्ष्य बन जाते थे। इसलिए सैनिकों के हताहत होने की संख्या को कम करने के लिए सीढ़ियों को अपग्रेड करना आवश्यक था। एक बहुमंजिला लकड़ी की मीनार बनाने को कहा और इसे चारों ओर से मोटे लकड़ी के तख्तों से ढक दिया। ये बाईं और दाईं दोनों तरफ से होने वाले हमलों को रोक सकता था और मीनार के शीर्ष पर एक स्प्रिंग बोर्ड डिजाइन किया गया, जिसे आसानी से नीचे किया जा सके। चलते समय यह स्प्रिंग बोर्ड ढाल का काम करता था। लकड़ी की मीनार को दीवार के किनारे तक धकेलने के लिए मीनार के नीचे कई मजबूत बड़े पहिए लगाने की आवश्यकता थी। इस तरह पूरी लकड़ी की मीनार एक चलता फिरता किला बन गई। केवल लकड़ी की मीनार होना ही काफी नहीं था, मीनार के लिए सैनिकों को भी तैनात करना पड़ा। सबसे निचले स्तर पर बड़ी संख्या में सैनिकों को रखा गया। दूसरे स्तर पर तीरंदाजों को तैनात किया गया, जो दुश्मन को दबाने के लिए लगातार शहर की दीवार पर तीर चलाते थे। सबसे ऊपर के स्तर पर सबसे बेहतरीन और कुशल तलवारबाजों और कुल्हाड़ी चलाने वालों को रखा गया। शीर्ष स्तर के सैनिकों ने स्प्रिंग बोर्ड नीचे कर दिया और मीनार के अंदर के सैनिक तुरंत दीवार पर चढ़ गए और दुश्मन के साथ आमने सामने की लड़ाई शुरू कर दी। आपने लकड़ी की मीनार के सबसे निचले हिस्से में एक मोटा और मजबूत बैटरिंग रैम लगा दिया। इस तरह ऊपर के सैनिक दुश्मनों को काट सकते थे और नीचे के सैनिक दरवाजे को तोड़ सकते थे, जिससे ऊपर और नीचे दोनों तरफ से एक साथ जोरदार हमला हो सकता था। तो इस चरण तक पहुंचने पर बधाई हो, आपने व्यक्तिगत रूप से प्राचीन काल का एक विशाल घेराबंदी हथियार बना लिया है। लू गोंग का